लिट्टी चोखावा बनोले बारे बड़ा मजेदार, जय खाई नहीं हूँ पछताई मोरे यार। In the 2014 elections, we brought you the chai stop. But if we're in Patna, it has to be the Litti Choka stop. We are at one of Patna's most famous places where you can enjoy this local cuisine. And we're here with Vinod San. We're going to be hearing from a lot of people as well. तो भाई पहले तो आप ये बताइए कि ये जो लिट्टी चोखा है, आप ही का क्यों इतना मशहूर है? जो कि सबसे पहले बिहार में हमने लिट्टी चोखा का ओपनिंग किया है। अच्छा। एक ठेला, छोटा सा ठेला से ओपनिंग करके आज इस मकान तक आज मेरा 10-12 को ठेला लिट्टी चोखा का पटना में है। अच्छा, जो लोग बिहार के नहीं हैं उनको जरा समझाइए, यहाँ पे हम उनको दिखाते हैं यहाँ लिट्टी चोखा है क्या, बताइए जरा समझाइए। में चना का सत्तू है, इसमें जमाइन, मंगरेला, लहसुन, प्याज, अदरक, ये सब, सरसों तेल, अचार, नींबू, ये सब डाला जाता है। आप सुन के बहुत भूख लग रही है। हाँ। पेट के स्वादिष्ट के लिए इसमें कोई हानिकारक चीज नहीं है। हाँ। शुद्धता सब चीज है। अच्छा, और अब आप चुनावी बात भी कर लें, कौन चुनाव जीतने वाला है भाई? चुनाव तो बिहार में हमारे नीतीश जी से अच्छा तो कोई नहीं है। आपको लगता है वो जीतेंगे? हाँ, लगता है। मोदी जी भी जोरों की कैंपेन कर रहे हैं। उनका भी तो है चर्चा, लेकिन बिहार के लिए हमारे नीतीश जी बहुत अच्छे हैं। तो विनोद जी कहते हैं कि भाई नीतीश जी बहुत अच्छे हैं। लेट्स हियर फ्रॉम अदर पीपल हियर ओवर लिट्टी चोखा। वी आर कॉलिंग दिस द लिट्टी चोखा स्टॉप। नाउ वन ऑफ द बिग controversies has of course been how much does caste dominate in this election. Typically when you think of Bihar elections, you do think of caste being a dominant factor, but is that still the case? And how have the statements of Mohan Bhagwat on reservation policy needing a review gone down with the young people here in Patna? Let's get a sense. आपसे पूछती हूँ इस बारी कास्ट का कितना महत्व रहेगा? देखिए, बिहार के चुनाव में तो हमेशा कास्ट का मुद्दा सबसे ऊपर रहता ही है और सभी पॉलिटिकल पार्टियां उसको भुनाना चाहती हैं। और जिस तरीके से मोहन भागवत जी का बयान आरक्षण पे आया है तो इस पे पिछड़ी जातियों पे तो काफी असर पड़ेगा ही। आप कह रहे हैं नेगेटिव असर पड़ेगा, मतलब बीजेपी को नुकसान पहुंचेगा पिछड़ी जातियों में? जी जी। तो पिछड़ी जातियां जिस तरीके से नीतीश कुमार उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और महागठबंधन उसको भुनाने की कोशिश कर रहा है, तो बीजेपी को कुछ तो इफेक्ट होगा। पर आप मुझे बताइए, आपने कहा कि बिहार के सभी चुनावों में कास्ट का असर पड़ता है, लेकिन आप लोग सब बहुत यहाँ सब लोग यंग हैं, आपको लगता है कास्ट का अभी भी इतना असर पड़ना चाहिए? देखिए, कास्ट का महत्व अब नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके से हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में है तो अब कास्ट का मुद्दा नहीं रहना चाहिए, लेकिन हर इलेक्शन में जहां तक देखा जाए तो सभी पार्टियां इसको भुनाने की कोशिश करती ही रहती हैं। अच्छा। तो ये एक रूरल एरिया में एक मुद्दा बना रहता है कि किस तरीके से अपर कास्ट के लोग चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट अपर कास्ट का ही हो। या तो आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि कास्ट अब मुद्दा नहीं रहा, विकास है, लेकिन कास्ट अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कास्ट अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप मानेंगे? जी मैम, सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए सिर्फ कास्ट के मुद्दे को उठाया जाता है। आज से कुछ खास करके आरक्षण लोगों के लिए उतना कुछ खास प्रॉफिट नहीं कर पाता। यूथ के लिए उतना जरूरी नहीं होता। हम यूथ के लिए जरूरी नहीं है। यूथ के लिए अब देखिए, आप लोग यहाँ सब बैठे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिट्टी चोखा भी यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। मेरा भी बहुत मन हो रहा है खाने का, लेकिन वो बाद में खाएंगे। आपने कहा यूथ के लिए इतना जरूरी नहीं है, तो जब रिजर्वेशन पॉलिसी पे मोहन भागवत ने कहा कि एक डिबेट होनी चाहिए, एक रिव्यू होना चाहिए, आपको लगता है होनी चाहिए? मेरे ख्याल से सबका अपना ओपिनियन होता है बोलने का। हम लोग को यूथ को अलग अलग सबका ओपिनियन है। हम लोग चाहते हैं कि सबको इंडिविजुअल मतलब कि मेरिट पर होना चाहिए सब कुछ। मेरिट पे आप आरक्षण के खिलाफ? हाँ, आरक्षण के खिलाफ है। कौन किसको लगता है आरक्षण का रिव्यू होना चाहिए? नहीं, किसको लगता है कि आरक्षण पॉलिसी में बदलाव आना चाहिए, जो भागवत जी ने कहा? यहाँ पे आती हूँ जी। मुझे लगता है रिव्यू होना चाहिए। क्यों ऐसा है कि मतलब एक particular caste and class of caste and particular some class should have a reservation on the everything. Why? आप कह रहे नहीं होना चाहिए, जो भागवत जी ने कहा वो ठीक है? नहीं, ठीक मैं नहीं कहता हूँ। एक रिव्यू होना उन्होंने कहा है और मैं इस बात पे एकदम स्टैंड करता हूँ कि रिव्यू होना चाहिए। और किसको लगता है कि आरक्षण का रहना बहुत जरूरी है? रहना बहुत जरूरी है। एक मिनट, यहाँ पे रेज योर हैंड्स इफ यू थिंक रिजर्वेशंस का रहना, कैन वी जस्ट गेट अ सेंस ऑफ द क्राउड हियर कि आरक्षण का रहना बहुत जरूरी है? एक मिनट, आपने कहा नहीं जरूरी है, ये कहते जरूरी है। अगर अभी देश की जो वर्तमान हालत है, देश की राजनीति जिस दौर से गुजर रहा है, वहाँ आरक्षण की ही राजनीति से नरेंद्र मोदी से देश की सत्ता में है।
आरक्षण की राजनीति से कैसे, विकास की राजनीति से नहीं आ रहा? विकास की राजनीति क्या है मैम? गुजरात में आप अगर विकास की बात रहती है तो पटेल समुदाय आरक्षण की मांग नहीं करता। पटेल समुदाय, हार्दिक पटेल जो नौजवान के लेकर सड़क पे आंदोलित हो चुका है, हार्दिक पटेल, ये सिर्फ आरक्षण के आंदोलन के लिए नहीं है। वहाँ आरक्षण के नाम पर विकास, मतलब नौजवानों को जो चीज मिलना चाहिए था, सही चीज जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। उसके रूप में एक उभार, एक गुस्सा नरेंद्र मोदी और केंद्र की सत्ता के प्रति आया है। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ लेट मी टॉक टू सम ऑफ द गर्ल्स ऑल्सो, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग तो यंग लोग हैं, नेक्स्ट जनरेशन है, आप लोग को एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी सबका फायदा है, तो आपको क्यों लगता है कि आरक्षण अभी भी जरूरी है? मैम, बिहार में 16.5% मुस्लिम्स हैं। In a state like this, they are only BJPs. They are having only 2 or 3 candidates from their party. So they are only trying to polarize the vote. वोट बैंक को पोलराइज कर दो, ठीक है, आई एम गिविंग, मतलब पोलराइजेशन तो एवरीबॉडी इज डूइंग, व्हाट डज दैट हैव टू डू विद रिजर्वेशन? देयर इज नो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ना। कॉलोनी को आप कंसीडर करो, दे आर माय कॉलोनी हैज एक रो में 20 मकान है, ठीक है, उसमें 16% मकान ऐसे लोगों के, दोज हु बिलोंग टू सो कॉल्ड अपर कास्ट। I belong to a backward community and there's only one family like me in that colony. There's only one person who belongs to SC/SC. तो आप इस चीज से अनुमान लगाओ कि क्या सिचुएशन है। जब एक कॉलोनी में इस तरह का सिचुएशन है तो ऑब्वियसली बाकी सब इसी चीज का एक इंटीग्रेशन हो सकता है। आप क्या कहेंगे? Ma'am, we are in favor of reservation, but not on the basis of caste. It should be on the basis of merit and also on the basis. But how can merit be a basis for reservation? ये मुझे बात नहीं समझ आई। लाइक कास्ट में बहुत लोग होते हैं जो पुअर होते हैं, ठीक है, तो उनको भी बेसिकली मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। आपको उससे तकलीफ नहीं है? उससे तकलीफ नहीं है, लेकिन अब जो लोग, मैम, जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और उस अपॉर्चुनिटी के लैक के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कितना बड़ा मुद्दा है जाति, मतलब लोग ये चाहेंगे कि जैसे देश बदलता है, जितना महत्व जाति या कास्ट की राजनीति को मिलना चाहिए था वो कम होना चाहिए। वो यहाँ पर पटना में अर्बन जगहों में कम हुआ है या नहीं? कम नहीं हुआ, लेकिन कम नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण किसको मिलना चाहिए? हम आज़ादी का 69 वर्षगांठ मना लिए हैं। आज भी दलित समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, आज भी गंदा काम करने को मजबूर हैं, सर पर मैला ढो रहे हैं, है ना। मुसहर जाति, बिहार में मुसहर जाति बोले जाते हैं। और जो मांझी जी हमारे मुख्यमंत्री रहे, वो कागज चुन रहे हैं। आखिर वो कब तक कागज चुनेंगे? सर पर कब तक मैला ढोएंगे? सरकार सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, दलित की वोट ले लेते हैं और फिर उसको ये कर देते हैं। ऑलमोस्ट सारी पार्टी तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने अपने ऐसे लोगों को खड़ा करती है। अल्पसंख्यक की सरकार बात करती है, अल्पसंख्यक को क्या दिए हैं सरकार? हमें तो नहीं लगता है अल्पसंख्यक की कॉलोनी में जो है बनाने के लिए अभी रामविलास पासवान और मांझी जी को उन्होंने अलायंस में रखा है। यही तो किसको ये जो भागवत जी की कमेंट आई है, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ परसेप्शन में बीजेपी को मैनेज करना पड़ेगा, आपको लगता है कि उनकी कमेंट से बीजेपी को पॉलिटिकल थोड़ा, जितने भी बीजेपी के मेजर लीडर्स या आरएसएस के लोग जितना भी बयान दे रहे हैं उनका नेगेटिव ही इम्पैक्ट आने वाला है। कि अभी जो गाय मांस पर हो रही है ये सब, हम लोग को वो सब नहीं। अच्छा, ये आपने बहुत जरूरी बात कहा, ये आपने गाय मांस की बात की। अब मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, एंड आई वांट टू शो ऑफ हैंड्स, आप लोगों में से जो मानते हैं कि गाय मांस एक राजनीतिक मुद्दा है, एक मिनट सवाल पूछ रही हूँ, राजनीतिक मुद्दा है, हाथ उठाइए। इस चुनाव में एक मिनट राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, वो है मुद्दा बनाया गया क्योंकि बीफ जो गाय की राजनीति कर रहे हैं देश की, ये भाजपा वाले कभी राम की राजनीति करते हैं, कभी गाय की राजनीति। नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं मैम देखिए, जिस तरीके से अभी जिस तरीके से गौ मांस पे राजनीति हुई, जिस तरीके से दादरी कांड हुआ, जिस तरीके से बीजेपी के लीडर वहां पे गया, वहां पे पोलराइजेशन करने की कोशिश की, उसके बाद अमित शाह जी का आज रिपोर्ट आता है कि अमित शाह जी ने बुलाया, लेकिन अमित शाह जी क्या संघ प्रमुख के जो बयान आया है और जो उनके जो न्यूज़पेपर में आया, क्या उस पे विचार करेंगे? उनको बुला के बोलना चाहेंगे? अमित शाह जी से मैं ये पूछना बस चाहता हूं। अच्छा, यहाँ पर आपने कहा कि गांव मांस का मुद्दा बनाया जा रहा है नहीं, आपको लगता है कि लोग इस मुद्दे से, मतलब किसी को फर्क पड़ता है इस मुद्दे से? मैम, फर्क तो पड़ता ही है, लोगों को फर्क पड़ता है। और जो हार्मनी है लोगों के बीच में, एक हिंदू एक मुस्लिम, अलग अलग कास्ट और अलग अलग सोच रखने वाले लोगों के बीच में जो हार्मनी है, उस पर असर पड़ता है। पॉलिटिकली इसका जो भी असर पड़े, पर लोगों के बीच में और सोसाइटी में जो हार्मनी है वो इससे बहुत ज्यादा आहत हो रही है। अच्छा, यहाँ पे प्रधानमंत्री भी खूब जोरों से कैंपेन कर रहे हैं, तो पीएम को कोई सुनने वाला यहाँ पर
मोदी जी को कोई सुनने वाला कोई जाएगा, यहाँ आपसे पूछते हैं, यहाँ पे आपको क्या लगता है किसका ऊपर हाथ है? जबकि प्रधानमंत्री स्वयं ही इतनी राजनीति कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? किसका एडवांटेज है यहाँ पे? एडवांटेज तो यहाँ बीजेपी की, यहाँ पे एनडीए। आप कहते हैं बीजेपी की हाँ, advantage है। एनडीए। अच्छा, क्यों लगता है आपको ऐसा? इसलिए कि यहाँ की जो नीतीश सरकार है वो तो काम ही नहीं कर रही है, इसीलिए। आपको लगता है काम नहीं कर रही? एकदम नहीं काम नहीं कर रही है। और ये जो गांव मास वगैरह का मुद्दा है, ये सब ऐसी है, ये सब ये मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन आपको लगता है बीजेपी को फायदा मिलेगा? एकदम फायदा मिलेगा। और मोदी जी जो यहाँ आके कैंपेन कर रहे हैं, आप में से कोई सुनना चाहेंगे मोदी जी को? आप जाते हैं कभी रैली वगैरह में, जाते हैं आप लोग? किसको लगता है किसका फायदा है, किसका राजनीतिक फायदा है, कौन जीतेगा? मोदी जी जीतेंगे। आपको लगता है मोदी जी जीतेंगे? हाँ, क्या? अच्छा, मोदी जी तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो किसकी सरकार बनेगी? ये मोदी जी की कोई सरकार बनेगा, भाजपा की सरकार कोई बनेगा। अच्छा, किसी को हाँ। यहाँ भी एक मोदी है, इसलिए सरकार मोदी की यहाँ बनेगी। यहाँ भी सुशील मोदी है। एकदम मोदी है। अच्छा, आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग यंग हैं, किसका एडवांटेज? गठबंधन, महागठबंधन। ये कहते हैं भाजपा, ये कहते हैं महागठबंधन। पुल बनी है, ब्रिज बनी है, बिजली में काम हुआ है, शिक्षा में काम हुआ है। मोदी जी बोलते हैं काला धन आएगा, 100 दिन में काला धन नहीं आया, महंगाई कम नहीं हुई। आप क्या कहेंगे? आप तो मोदी जी के फैन हैं। एकदम। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं, ये जो काम हुआ है वो जब एनडीए थी तभी काम हुआ। एनडीए जब हट गई काम कुछ नहीं हुआ है। हम लोग तो रोज देख रहे हैं ना, और कितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है वो हम रोज देख रहे हैं। खाली भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, कुछ नहीं हुआ है। क्राइम रिपोर्ट मोदी जी महंगाई तो भी बढ़ा दिए उतने। आप कह रहे मोदी जी महंगाई बढ़ाई, ये कह रहे नीतीश जी महंगाई बढ़ाई। नहीं, बात है कि एजुकेशन को मतलब बेचा जा रहा है, चाहे वो रूसा के तहत हो, कॉमन यूनिवर्सिटी बिल के तहत हो, या मतलब सीबीएसई लाया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बेचने की साजिश चल रही है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यहाँ आरक्षण को लेके क्या जाति का, कास्ट का कितना फर्क पड़ता है? देखिए, जात का तो ये लोग पॉलिटिशियंस का ये बनाया हुआ चीज है। ये जात पात ऐसे आम पब्लिक में से कोई बात नहीं है। ये पॉलिटिशियन अपने नोटिस सेकंड के लिए काम करते हैं। जैसे लालू ये कर रहे हैं, लालू जो ही कर रहे हैं ना, पहले तो उन्होंने किया, आज वो काम वो कर रहे हैं। जो भागवत जी ने कहा कि आरक्षण का रिव्यू होना चाहिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भागवत जी कर रहे हैं, वो भी एक देश के नागरिक हैं, उनका अपना व्यू हो सकता है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी हो कि वो तो गवर्नमेंट में है नहीं, गवर्नमेंट को आपने तो बात बोला नहीं। और यहाँ मैं आती हूँ आखिरी वर्ड अपने लिट्टी चोखा की विनोद को। हमने सुना है कि आप गायक भी बहुत हैं और गाना भी बहुत बढ़िया बनाते हैं, तो इस चुनावी माहौल में कुछ गाना ही सुना दीजिए आप। अब की बार नहीं, गाना सुनाइए आप। राजनीति छोड़िए, अब की बार भी छोड़िए, कौन जीतेगा वो भी छोड़िए, लिट्टी चोखा वाला गाना सुनाइए। हाँ। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस न पैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में, घर के झंडा आए गइल जहाँ गइल संसार में। लिट्टी चोखा बनौले बारे बड़ा मजेदार, जे खाई नहीं पछताई मोर यार।